बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईआर के न्यूज़ से मैं हूं चांद और नाज़रीन किराम। बड़ा अच्छा इक़दाम रियासत पाकिस्तान की जानिब से किया गया और सालसी का रोल अदा करते हुए ईरान जंगबंदी की गई। और दूसरी जानिब इसी मुल्क में जहाँ पर महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, तो आवाम क्या समझती है, आवाम के क्या जज्बात है और आने वाले इलेक्शन में आवाम अपना किससे नुमाइंदा मुंतखब करती है। आए आवाम से पूछते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ रहिएगा। आने वाले इलेक्शन में आप वोट किसे देंगे? वोट तो इमरान खान का है। खान साहब तो अंदर है। खान साहब जो उनके बिहाफ पे खड़े हुए हैं उनको ही देंगे और किन देंगे। अच्छा, तो आप क्या समझते हो, आज का दौर महंगाई के वाले से ज्यादा टफ है या खान साहब का दौर? अभी ज़ाहिर बात है, अभी इसमें ये तो बहुत ही जो है बच्चों वाला सवाल हो गया ना। आप सारी चीज़ों का प्राइस कंपैरिजन कर लें, आप देख लें सीधा सीधा, तो आपको इसमें सवाल तो बनता ही नहीं है। अभी ज़ाहिर बात है महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, तो चलो अब इसको अगर आप निकाल भी लें ना, एक तो जो ईरान के साथ अभी सीन चल रहा है ये तो एक अलग चीज़ है ना। चलो कि भाई यार, एक ओवरऑल पूरी दुनिया में ये तो ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो सीन चल रहा है उसकी वजह से चलो महंगाई हो गई है। तो इसको अगर हटा भी दें तो इससे पहले भी इनका दौर जो है बड़ा महंगा हो चुका था पहले से ही। अगर अभी वाला ये जो ईरान का और अमेरिका का सीन चल रहा है, इससे पहले इनकी महंगाई पहले से हो चुकी हुई थी। ठीक है, अब उसको भी आप अगर कंपेयर करें इमरान खान के दौर से, तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है सीधा सीधा। तो आप आने वाले इलेक्शन में खान साहब को वोट देंगे? इंशाल्लाह कोशिश तो होगी हमारी, अब आगे देखो क्या होता है। नहीं, तो आप क्या समझते हैं, खान साहब को वोट देने से क्या वो इक़्तिदार में आ सकेंगे? अब इस पे तो बंदा कुछ कह नहीं सकता। इक़्तिदार में हमारी ख्वाहिश तो है कि आए वो, लेकिन बात वही आ जाती है कि हमारा वोट जो है उसको वो वैल्यू भी तो नहीं दी जा रही ना। मतलब कि अगर हमारी अक्सरियत उसको सपोर्ट कर भी रही है वोट में, हम मतलब वो जो जीत भी रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे वो फॉर्म 47 वाला और 45 वाला जो सीन था, तो वही सीन दोबारा भी तो हो सकता है। हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है। जी जी, ऐसा ही है मेरी नज़र में तो। अच्छा, खान साहब अंदर हैं, आप क्या पैगाम देने चाहेंगे? आप एज अ वर्कर, आप खान साहब के सपोर्टर, आप उन्हें वोट देना चाहते हैं, आप खान साहब को क्या कहना चाहेंगे? 1000 दिनों से ज्यादा से अंदर अभी यार इमरान खान का बात वही है कि अभी इमरान खान अगर कहीं भी सही ना कि यार वो ठीक नहीं है, लोग का बड़ा अपना पर्सपेक्टिव होता है कि भाई यार ये ठीक नहीं है, उनमें बहुत सारे खिलाफ भी अगर आप रखते हैं तो मैं कहूँगा ठीक है, चलें आप उनके साथ इख्तिलाफ रखें। लेकिन अगर आप ये कहें कि यार इमरान खान के जो है कंपैरिजन में आप शहबाज शरीफ को या इनमें से किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में तुक नहीं बनती है। पेट्रोल महंगा मिल रहा है, महंगाई है नहीं है? बहुत महंगाई है, पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी महंगा है, 500 550 रुपए किलो है। तो इलेक्शन में वोट किसे दोगे? इलेक्शन में किसी को भी नहीं दो। क्यों? बस वैसे पेट्रोल इतने ऊपर जा रहे और गैस भी ऊपर जा रहे, हम लोग क्या करेगा? सुबह से खड़े 300-400 रुपए मजदूरी किए तो गुजारा हो जाता है कि नहीं होता? फिर बस 600-700 रुपए दिन में कमा लेते हैं। 800। आप क्या कहना चाहोगे? हम क्या कहेंगे, बस ये है कि हुकूमत हमारे लिए बहुत दिन ब दिन मुश्किलात पैदा कर रही है, और क्या हमारा जीना जीना आराम किया है इन लोगों ने। तो घूमते वक्त से फिर कोई अपील करोगे या आवाम से अपील करोगे, क्या करोगे? हुकूमत हमारे लिए क्या करेगी? हम हुकूमत उस बंदे का सपोर्ट करती है जिसके पीछे हाथ हो, उस बंदे का सपोर्ट करती है। बाकी किसी बंदे का जो है, खास बंदा, गरीब बंदा हो, सफेद पोश बंदा हो, उस बंदे का सपोर्ट नहीं करती हुकूमत। तो आने वाले इलेक्शन में वोट किसे दोगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। पहले भी इमरान खान के साथ है और आप भी खड़े हो उसके साथ, जिएंगे भी मरेंगे भी इमरान खान के साथ। खान साहब को फिर क्या पैगाम देना चाहते हो? खान साहब का, आप खान साहब के सपोर्टर, आप उनके वोटर हैं, आप वो अंदर है 1000 दिनों से, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम यही दुआई कर सकते हैं उसके लिए, बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान तो हमारा दिल की धड़कन है, बाकी जो मर्जी हो जाए। इमरान खान तो एक नाइस बंदा है, जो पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की शान है। आप क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल पे या सीएनजी पे चलता है आपका रिक्शा? पेट्रोल पे अल्लाह ही जी, पेट्रोल गुजारा हो जाता है जी? नहीं, किराया नहीं पड़ती है ना। पेट्रोल तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। अभी सुबह का मैंने 1000 रुपया कमाया, अभी पेट्रोल फिर डालना है या क्या करूँ? सवारी जो है ना वो क्या किराया नहीं देती है। अब हम किराए के हिसाब से तो कहते हैं इतना किराया है, वो कहते हैं जी अभी हम इतना दे गए हैं, इतना दे गए हैं। गैस इससे भी ज्यादा महंगी है। अभी सुबह का क्या, शाम को अभी जाएंगे पेट्रोल डालें या घर को कच्चा पानी देंगे। सारा आपके बीवी बच्चे कितने बाबा जी? एक बच्ची जाएगी। तो फिर आप घूमते वक्त को क्या अपील करना चाहेंगे कि तेल की कीमतों में कमी कर दी जाए? हमें तो हो ना जी, हम तो कह रहे फ्री दे दें,
इन्होंने ऐलान कर दिया है कि गाड़ियाँ फ्री चला रहे हैं जी, ठीक है। ये पेट्रोल इधर 400 रुपया लीटर और मिल रहा है। तो आने वाले इलेक्शन में आप क्या समझते हैं, वोट किसे देंगे? बहुत मुश्किल है जी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यकीन करके अब शाम को जब जाए ना पेट्रोल वाले पंप वाले साइड पे, तो वो हमें रियायत नहीं करते। अभी सवारी जो है वो हमें किराया देती नहीं है, हमारे लिए अजाब बना हुआ है। ना उठाएं तो तब भी मसला बनता है, और अगर ना उठाएं तो फिर घर के लिए मसला बनता है। ये हमारे लिए अजाब बना हुआ है। बस हुकूमत के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, हाँ। नहीं तो रात को काला डाला आ जाएगा। नहीं, गाला डाला नहीं नहीं आता यार, आप तो आम सिटीजन हो ना, अपना राइट है। ठीक है, उस लिहाज से जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो खुश होने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन गरीब को तो फर्क पड़ रहा है। तो भी आप कह रहे थे आप ये सब साथ में आए हैं, जी जी, आप कुछ कह रहे थे पहले कि हमारे पास बाइक नहीं है। हमारे पास तो बाइक नहीं है, तो हमें अच्छा, तो और आप क्या कहना आसानी। चाहेंगे भाईजान, आप इस हुकूमत से राजी हैं? मैं बिल्कुल राजी हूँ। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डलवा रहे हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो उन्होंने एक गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है, वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनको उसकी पुराने रेट में मिलेगा। तो उसके लिए ये है कि आप वो ऐप डाउनलोड करें, तो वो ऐप आपको गवर्नमेंट लिंक से मिल सकती है। वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग डलवा सकते हैं इजीली। मतलब कि जो लोग अफोर्ड बिल्कुल लोहे के फकीर है, जी। मतलब जो जी, जी। जिस तरह ये मांगने वाले हैं, जी, जी। उनके लिए है। और देखिए अभी सीज फायर भी हो गई है, तो मुझे लगता है इस हवाले से कि 2-3 दिन में कवर भी हो जाएगा, पुराने रेट पे आ जाएगा पेट्रोल, तो वो टेंशन नहीं है। हमें अपनी गवर्नमेंट पे फुल एतमाद भी आप है। क्या समझते हैं ये अच्छा इकदाम है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट किसी भी कंट्री के लिए अच्छी चीज नहीं होती? देखें, ये अच्छा रोल प्ले किया है। ये पेशन गोई हुई है कि ये जो रात को ये सीज फायर हुई है हमारी शहबाज शरीफ साहब और चीफ आर्मी स्टाफ साहब ने की है, तो ये इस चीज की निशानगी है कि आगे भी इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात जो है वो बेहतर की तरफ होंगे। और आप तो क्या शुक्रिया। कहना चाहेंगे भाईजान, आप क्या समझते हैं ये दौरे हुकूमत सही है या खान साहब का दौरे हुकूमत सही था? मुझे सबसे पहले ये बताएं आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम तो अवामी पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए आए हैं यहाँ पे, हम अवाम को पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए आए यार हैं। बेसिकली देखें यार, मुल्क के ना जो हालात होते हैं ना, वो एक जो सिचुएशन ऐसी पड़नी पड़ी है जंग की, जो आलमी जंग शुरू होने का खतरा है, ठीक है। सबसे पहले अगर इस तरह सिचुएशन होती है तो फिर जो गवर्नमेंट है वो हमें जो है वो उस चीज को लेके चलती है, ठीक है, जो सिचुएशन है। लेकिन जो है ना, जो भी मामलात है हुकूमत ठीक कर रही है अभी इन सिचुएशन में। एफर्ट अच्छी है। और ये जो लेकिन जो पेट्रोल करते हैं ना महंगा, यार ये गरीब के लिए सबसे जो है ना सही चीज नहीं। गरीब जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाता उस तरह। क्योंकि बेसिकली हर चीज का दारोमदारी पेट्रोल पे, आपने कोई चीज परचेज पेट्रोल अगर महंगा होगा ठीक है, बाकी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सब्जी महंगी होगी, दूसरी चीजें महंगी होगी, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बस अभी और मजीद अगर पेट्रोल कम होता है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है ताकि गरीबों के लिए आसानी हो। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन कराम, आपने अवाम को पॉइंट ऑफ व्यू जाना, उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने में अच्छा रोल प्ले कर सकती है। आप कुछ कहना चाहेंगे भाईजान, आप क्या कहना चाहोगे, आप किधर से आए हो? मैं तो यहाँ पे आया हूँ, ये हार्ड डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, तो आप क्या समझते हो कि ये दौरे हुकूमत अच्छा रहा शहबाज शरीफ साहब का, या खान साहब का दौरे हुकूमत सही था? यार मैं तो किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वैसे जो है ये मतलब ना ये वाला उसी दौरे तौर पे हुकूमत- पूछ रहे हैं ना कि महंगाई की शरह से तब महंगाई ज्यादा थी, अब लगती है कि कुछ ऐसा डिफरेंस? मतलब महंगाई तो हुई है, लेकिन ये बात है कि ना मतलब ये हुकूमत मुझे ज्यादा पसंद है। नाज़रीन इकराम, वैसे अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है, लेकिन शायद मैं समझता हूँ शऊर की कमी है, क्योंकि उस टाइम रेट जो था $120 फी बैरल था और आज के दौर में 107 राउंड अबाउट है। आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मेजबान चांद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।